ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਂਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਲੀਨਪੁਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵੇਖੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜਨੇ ਸਫੀਨਾ ਬੇਗ DDC ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। मैम जैसे कि तुसी जानते हो मैम, ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब आपको पता ही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ यहाँ पे। तो हम सब कम्युनिटी का सिर्फ एक सवाल है कि अगर इन्वेस्टिगेशन पहले दिन से ठीक हुई होती तो शायद हमारे जो भाई हैं वो अपने घर आ गए होते। तो मैम उसके रिलेटेड आप क्या बोलना चाहती हैं इस मुद्दे पे? देखिए, मैं दिल्ली से अभी डायरेक्टली यहाँ पे आई हूँ। जब हमें पता चला कि ऐसे, क्योंकि इन्होंने हम काम किया है हमारे साथ एज चेयरपर्सन, मैं आपको ये बताऊँ कि ये बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर और बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। ये सिर्फ कम्युनिटी का लॉस नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है हम सब का नुकसान है। तो जितना मैं इनको जानती हूँ, ये बहुत ही कॉम्पिटेंट भी थे और बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर भी थे। ये मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई है, ये नॉर्मल डेथ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इसमें हम सब की ये डिमांड है। हालांकि मैं अभी LG साहब को लिखूंगी भी। मैंने जैसे आपको कहा कि मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से आई हूँ, तो हमारा ये रहेगा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम चल रहा है सिलसिला, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इनकी डेथ को लेके बड़े अजीब से सवालात हमारे जहन में हैं और जाहिर सी बात है फैमिली के भी होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि विदिन व्हाट टाइम ये हमें कंक्लूड करके देंगे। और जाहिर सी बात है, अगर डिले हुआ है, बिल्कुल सर्च करने में डिले हुआ है, फिर तो वो नेग्लिजेंस है। उस नेग्लिजेंस को भी देखना पड़ेगा क्यों है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, एज मैं चेयरपर्सन आपको पूरा बता दूं कि मैं जो है इंशाल्लाह आज शाम को ही कोशिश करूंगी बात करने की कि हमें डाउट्स हैं इनकी डेथ को लेके। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले हमें ये एक चीज़ पता चली है कि जैसे इनका केस 25 अगस्त को इनका केस फाइल हुआ था, 6:30 बजे अपने घर से निकले थे। तो तब ऐसा कहा गया कि इनकी FIR कल दर्ज हुई है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि कहाँ है हमारी, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पुलिस फोर्स की बात करें, कि क्यों इस केस को इतना लाइटली लिया गया और आज आके 5वें दिन हमें अपनी सिटी से ही एक बंदा घूम गया और उसको हम ढूंढने में इतना लेट कैसे हो सकते हैं? तो उनके रिलेटेड आप इस वक्त क्या एडमिनिस्ट्रेशन को आप क्या सलाह देना चाहते हैं और अपनी तौर से आप क्या करेंगी इस बार? मैं ये कह रही हूँ कि टाइमली FIR क्यों नहीं कटा, टाइमली FIR क्यों नहीं कटा। अगर एक ऑफिसर गायब है तो जाहिर सी बात है कि फैमिली ये इसी तरीके से तो प्रोसेस चलता है ना, तो टाइमली FIR क्यों नहीं कटा। अब देखिए, ये एक ट्रेजेडी होगी, इट्स ए ह्यूमन ट्रेजेडी। जाहिर सी बात है वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन अब ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि फैमिली को भी ये सवाल है, हम सब का ही सवाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला की चेयरपर्सन हूँ, उसके बावजूद में मैं यहाँ की हूँ। सो हम सब का ये सवाल है कि हमें बता दें कि क्या रीज़न्स रहे, क्योंकि हम भी बहुत सारी बातें सुनते हैं, तो हमें बता दें क्या रीज़न्स रहे हैं। और बिल्कुल जो है ये कोल्ड स्टोर में नहीं डालना है कि भाई 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें पर्सनल इंटरवेंशन की ज़रूरत है ऑनरेबल LG साहब की, और एक कमेटी उस लेवल की कॉन्स्टिट्यूट करें, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जिस पे फैमिली भरोसा कर सके। और बाकी अगर FIR टाइमली नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि उस SHO साहब को, हमारे बहुत अच्छे SSP हैं यहाँ के जो आज है हमारे बारामूला के, वो उनसे पूछें, बुलाएं, ये सारी आ जाएंगी इन्वेस्टिगेशन में, चीज़ें आ जाएंगी। शुक्रिया, थैंक यू जी। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਇਸ ਲਾਈਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਈਟਲੀ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਵਾਪਸ ਲੌਟਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੜੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।